बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, याद रखें, रोज़ा सिर्फ़ एक रूहानी इबादत ही नहीं बल्कि साइंसी नुक्ते नज़र से भी ये सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद रखता है। जदीद तहकीक ने साबित किया है कि रोज़ा इंसानी जिस्म और दिमाग पर मुस्बत असरात मुरतब करता है, मुदाफ़ियती निज़ाम को मज़बूत बनाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव में मदद फ़राहम करता है। रोज़े की हालत में जब इंसान मखसूस वक्त तक खाने पीने से परहेज़ करता है तो जिस्म में कई हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। जदीद साइंस ने रोज़े के फ़वाइद पर वसी तहकीक की है जो साबित करती है कि अमल जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको जदीद साइंसी तहकीकात की रोशनी में रोज़े के हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि रोज़ा रखने से हमारा जिस्म खुद को डिटॉक्स कैसे करता है, रमज़ान में वज़न कम करने का साइंसी तरीका क्या है, दिल और दिमाग पर इसके मुस्बत असरात कैसे पड़ते हैं और रोज़ा हमें कैंसर, ज़ियाबितिस और दिल की बीमारियों से कैसे महफूज रखता है। ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जिस्मानी सेहत पर होने वाली साइंसी तहकीकात की। याद रखें, जदीद साइंसी रिसर्च ने रोज़ा रखने के बहुत से फ़वाइद बयान किए। जदीद रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने के नुमाया जिस्मानी फ़वाइद में से एक वज़न में कमी और मेटाबॉलिज्म की बेहतरी है। आपको बताते चले कि जदीद साइंस ने साबित किया है कि रोज़ा रखने से जिस्म में चर्बी जलने का अमल तेज़ हो जाता है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। आम तौर पर जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म ग्लूकोज को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन जब रोज़े की हालत में ग्लूकोज कम हो जाता है तो जिस्म तवानाई की जमाशुदा चर्बी को जलाता है, जिससे वज़न कम होने लगता है। साइंसी रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने से मेटाबॉलिक रेट बेहतर होता है, यानी जिस्म तेज़ी से कैलोरीज जलाता है, जिससे चर्बी कम होने में मदद मिलती है। इसके अलावा रोज़े के दौरान जिस्म हाजमे पर कम तवानाई खर्च करता है, जिससे उसे खुद को ठीक करने और सेहतमंद बनाने का मौका मिलता है। जदीद रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने का एक हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़ायदा यह है कि ये इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाता है और ज़ियाबत को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। याद रखें, इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून में शुगर की सतह को मुतवाज़न रखने में मदद देता है। जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है, जिससे इंसुलिन की कारकर्दगी बेहतर होती है और खुलियात ग्लूकोज को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और दीगर तहकीकी इदारों के मुताबिक वक्फे वक्फे से फाका करने यानी रोज़ा रखने से टाइप 2 ज़ियाबितिस के मरीज़ों को नुमाया फ़ायदा होता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़े रखते हैं या वक्फे वक्फे से फाका करते हैं, उनके जिस्म में इंसुलिन की हसासियत बेहतर हो जाती है, जिससे खून में शुगर की सतह कम हो जाती है और ज़ियाबितिस का ख़तरा कम हो जाता है। साइंसी तहकीकात बताते हैं कि जब रोज़ा रखा जाता है तो जिस्म महफूज शुदा चर्बी को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि खाने से हासिल होने वाली फौरी तवानाई दस्तयाब नहीं होती। इस अमल के नतीजे में लबलबे पर दबाव कम हो जाता है और इंसुलिन ज़्यादा मौसर तरीके से काम करती है। इससे ज़ियाबितिस के मरीज़ों को खून में शुगर की मिकदार को मुतवाज़न रखने में मदद मिलती है और उन्हें इंसुलिन के कम इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, मालूम हुआ कि रोज़ा रखने से खून में शुगर की सतह में कमी आती है, क्योंकि फाके के दौरान जिस्म ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करता है, जिससे शुगर लेवल मुतवाज़न रहता है। इसके अलावा इंसुलिन की हसासियत में इजाफा होता है, जो टाइप 2 ज़ियाबितिस के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा रोज़ा रखने से जिस्म में चर्बी कम होती है, जिससे मोटापे का ख़तरा भी कम होता है और ज़ियाबितिस के कंट्रोल में मदद देता है। याद रखें, शुगर की सतह कंट्रोल होने से दिल की बीमारियों को ख़तरा भी कम होता है, क्योंकि हाई शुगर लेवल दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह है। नाज़रीन, आपने जदीद रिसर्च की रोशनी में मुलाहजा किया कि रोज़ा शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है और जो लोग टाइप 2 ज़ियाबितिस के ख़तरे में हैं या पहले से इस बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए रोज़ा एक कुदरती इलाज साबित हो सकता है। आपको मज़ीद बताते चलें कि जदीद रिसर्च के मुताबिक रोज़े के हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद में से एक ये है कि ये दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ा रखने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह मुतवाज़न हो जाती है, जिससे दिल की बीमारियों का ख़तरा कम होता है। याद रखें, ख़राब कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती खून की शरियानों में रुकावट पैदा करती है, जो हाई ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का सबब बन सकती है। जबकि रोज़ा रखने से जिस्म में ख़राब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा होता है, जो दिल की शरियानों को साफ रखने में मदद देता है।
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और दीगर तहकीकी इदारों के मुताबिक रोज़ा रखने से खून के बहाव में बेहतरी आती है, जिससे दिल पर दबाव कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। जब कुछ शख्स खाने पीने में वक्फा रखता है तो जिस्म में चर्बी कम होने लगती है और वज़न मुतवाज़न रहता है, जो कि दिल की बीमारियों से बचाव में एक अहम अंसर है। इसके अलावा रोज़ा रखने के दौरान जिस्म इंसुलिन के खिलाफ हसासियत में बेहतरी पैदा करता है, जो कि ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखने में मददगार साबित होता है। खून में शुगर की सतह मुतवाज़न होने से दिल की शरियानों पर कम दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक के इम्कानात कम हो जाते हैं। तहकीकात से यह भी साबित हुआ कि रोज़ा रखने से जिस्म में सोजिश कम होती है, जो कि दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह है। जदीद साइंस ये साबित करती है कि रोज़ा रखने वाले अफराद में दिल की बीमारियों के इम्कानात कम होते हैं और उनकी अमूमी सेहत बेहतर रहती है। यही वजह है कि दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन रोज़ा रखने को एक कुदरती इलाज के तौर पर तजवीज़ करते हैं, जो न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि रूहानी सुकून के लिए भी फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, इसके अलावा जदीद रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने की एक अहम तिब्बी फ़ायदा यह है कि ये हमारे निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। याद रखें, जब हम खाने पीने से कुछ वक्त के लिए परहेज़ करते हैं तो हमारा मैदा और आंतें आराम का मौका पाती हैं, जिससे वो ज़्यादा मौसर तरीके से अपने अफ़आल अंजाम दे सकती हैं। क्योंकि आम दिनों में मुसलसल खाने की वजह से मैदा हर वक्त खुराक हज़म करने में मसरूफ़ रहता है, लेकिन रोज़े के दौरान उसे एक वक्फ़ा मिलता है जो हाज़मे के मसाइल को कम करने में मदद देता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ा रखने से मैदे में पैदा होने वाला इजाफी तेज़ाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से बदहज़मी, तेज़ाबियत और जलन जैसे मसाइल कम होते हैं। इसके अलावा रोज़ा रखने से आंतों की सफाई बेहतर होती है और इनमें जमा होने वाले जहरीले मवाद, टॉक्सिन्स के अखराज का अमल तेज़ हो जाता है। उससे मादा ज़्यादा मौसर तरीके से खुराक हज़म करने के काबिल हो जाता है और ग़ज़ाई अज्जा को बेहतर तौर पर जज़्ब करते हैं। रोज़ा रखने से जिगर को भी आराम मिलता है, क्योंकि जिगर आमतौर पर खाने को तवानाई में तब्दील करने के लिए दिन रात काम करता है। रोज़े की हालत में जब खाने का सिलसिला महदूद हो जाता है तो जिगर को खुद को डिटॉक्सिफाई, साफ करने और बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलता है। इससे जिगर की सेहत बेहतर होती है और वो चर्बी को बेहतर तरीके से जलाकर तवानाई में तब्दील कर सकता है, जिससे जिस्मानी कारकर्दगी में बेहतरी आती है। इसके अलावा तहकीक से साबित हुआ कि रोज़ा रखने से आंतों की हरकत यानी बाउल मूवमेंट बेहतर होती है, जिसकी वजह से कब्ज़ जैसे मसाइल कम हो जाते हैं। जिन लोगों को हाजमे के मसाइल जैसे अफारा या बदहज़मी का सामना होता है, उनके लिए रोज़ा एक कुदरती इलाज साबित हो सकता है। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चले कि जदीद रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने का असर न सिर्फ जिस्मानी सेहत पर पड़ता है बल्कि जहनी सुकून और दिमागी कारकर्दगी में भी नुमाया इजाफा करता है। जदीद तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने से दिमाग में एक ख़ास प्रोटीन PDNF के मिकदार बढ़ जाती है, जो दिमागी खुलियात न्यूरॉन्स को नशोनुमा, याददाश्त और सीखने की सलाहियत में इजाफा करता है। ये प्रोटीन दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाने में मदद देता है और दिमागी खुलियात को नुकसान से महफूज रखता है। यही वजह है कि जो लोग बाकायदगी से रोज़ा रखते हैं उनकी तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत बेहतर होती है और उनकी याददाश्त ज़्यादा मजबूत रहती है। रोज़ा रखने से दिमाग के लिए एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि ये न्यूरॉन्स को होने वाले नुकसान को कम करके अल्जाइमर और हार्किंसंस जैसी बीमारियों के खतरात को कम कर देता है। साइंसी तहकीक ये भी साबित करती है कि वक्फे वक्फे से फाका करने से दिमागी खुलियात की खुद तजदीद का अमल तेज़ हो जाता है, जो उम्र बढ़ने के साथ आने वाली जहनी कमज़ोरी को रोकता है। इसके अलावा रोज़ा रखने से जहनी दबाव और परेशानी में कमी आती है, क्योंकि रोज़ा रखने के दौरान जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो दिमाग को पुरसकून रखते हैं और जहनी तनाव कम करने में मदद देते हैं। इस दौरान जिस्म से जहरीले मवाद का अखराज भी तेज़ हो जाता है, जिससे दिमागी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि रोज़ा रखने वाले अफराद अक्सर ज़्यादा चाको-चौबंद और हल्का महसूस करते हैं और उनकी जहनी सलाहियतें मज़ीद निखर कर सामने आती हैं। इन तमाम फ़वाइद को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि रोज़ा रखना न सिर्फ एक रूहानी इबादत है बल्कि जहनी और दिमागी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि जदीद तहकीक से यह भी साबित हुआ है कि रोज़ा रखने से जहनी दबाव और डिप्रेशन में नुमाया कमी आती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रोज़े के दौरान जिस्म में कोर्टिसोल नामी हार्मोन की सतह कम हो जाती है, जो आमतौर पर जहनी तनाव पैदा करने का सबब बनता है। जब कोर्टिसोल की मिकदार कम होती है तो इंसान ज़्यादा पुरसकून और मुतमईन महसूस करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस के मुताबिक रोज़ा दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की सतह को बढ़ाता है। ये केमिकल्स दिमाग में खुशी और इत्मीनान के एहसास को बढ़ाते हैं और मूड को बेहतर बनाने में मदद देते हैं।
यही वजह है कि रोज़ा रखने वाले अफराद उमूमी तौर पर ज़्यादा खुश, हल्का फुल्का और मुस्बत महसूस करते हैं। नाजरीन, मालूम हुआ कि रोज़ा इंसान को दुनियावी उलझनों और परेशानियों से निकाल कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करता है। इबादत, ज़िक्र और दुआ के ज़रिए इंसान को क़ल्बी इत्मीनान हासिल होता है, जो ज़हनी दबाव को कम करने में मदद देता है। इस तरह रोज़ा एक मुकम्मल नफ्सियाती और रूहानी इलाज फराहम करता है, जो न सिर्फ डिप्रेशन और इज़्तिराब को कम करता है, बल्कि इंसान को ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी और सुकून भी फराहम करता है। यही नहीं, बल्कि जदीद तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने वाले अफराद की नींद ज़्यादा गहरी और पुरसकून होती है, जिसकी एक बड़ी वजह जिस्मानी हार्मोनी निज़ाम में आने वाली मुस्बत तब्दीलियाँ हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो दिन भर भूख और प्यास की मशक के दौरान जिस्म में मेटाबॉलिज्म मुतवाज़न होता है, जिससे हाजमा बेहतर काम करता है और नींद की खराबी के इम्कानात कम हो जाते हैं। तहकीक बताती है कि रोज़ा रखने से जिस्म में मेलाटोनिन नामी हार्मोन की सतह बेहतर होती है, जो नींद के मयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ा रखने के दौरान जहनी दबाव और बेचैनी में कमी आती है, जो आम तौर पर नींद के मसाइल का सबब बनते हैं। याद रखें, जब जहन पुरसकून होता है तो नींद खुद ब खुद बेहतर हो जाती है और इंसान ज़्यादा ताज़ा दम महसूस करता है। यही वजह है कि रोज़ा रखने वाले अफराद रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा पुरसकून नींद का तजुर्बा करते हैं और उनका जिस्म ज़्यादा मुतहरिक और तवाना महसूस होता है। नाज़रीन, जदीद रिसर्च के मुताबिक जिस्मानी और जहनी फ़वाइद के अलावा रोज़ा मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जदीद तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने से जिस्म में ऐसे मैकेनिज़्म मुतहरिक हो जाते हैं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ कुदरती दिफा को बेहतर बनाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की एक तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने के दौरान जिस्म पुराने और कमज़ोर खुलियात को ख़त्म करके नए और सेहतमंद खुलियात बनाने का अमल तेज़ कर देता है। इस अमल को ऑटोफेजी कहा जाता है, जो जिस्म की सफाई का कुदरती निज़ाम है। इसका नतीजे में मुदाफ़ियाती निज़ाम ज़्यादा मौसर तरीके से काम करता है और बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। इसके अलावा रोज़ा रखने से खून में सफ़ेद खलियात की तादाद में इजाफा होता है, जो जिस्म को इन्फेक्शंस, वायरल बीमारियों और दीगर तिब्बी मसाइल से बचाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तहकीक से यह भी साबित हुआ कि रोज़ा रखने से जिस्म में सोजिश कम होती है, जो मुख्तलिफ बीमारियों जैसे कि दिल के अमराज, ज़ियाबतीस और आर्थराइट्स से बचाव में मदद फराहम करती है। मुख्तसर ये कि रोज़ा मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाकर बीमारियों के खिलाफ कुदरती ढाल का काम भी करता है। जदीद तहकीकात का मानना है कि रोज़ा रखने के दौरान जिस्म में कई ऐसी मुस्बत हयातियाती तब्दीलियाँ आती हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों, खुसूसन कैंसर के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। एक अहम अंसर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो जिस्म में गैर मुस्तहकम मालिक्यूल्स, फ्री रेडिकल्स की ज़्यादती से पैदा होता है। ये मालिक्यूल्स खुलियात को नुकसान पहुंचाकर डीएनए में खराबी पैदा कर सकते हैं, जो बिल आखिर कैंसर जैसी बीमारियों का सबब बनते हैं। ताहम तहकीक से साबित हुआ है कि रोज़ा रखने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जिससे खुलियात की सेहत बरकरार रहती है और कैंसर के खतरात कम हो जाते हैं। इसके अलावा रोज़ा रखना कैंसर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है। मुख्तलिफ साइंसी मुतालियात से मालूम हुआ कि रोज़ा रखने से जिस्म में ऑटोफेजी का अमल तेज़ हो जाता है, जिसके ज़रिए जिस्म ख़राब और गैर ज़रूरी खुलियात को ख़त्म करके सेहतमंद खुलियात पैदा करता है। इस अमल से कैंसर के इब्तदाई मराहिल में ही नुकसानदेह खुलियात की अफजाइश को रोका जा सकता है। आपको बताते चलें कि साल 2016 में जापानी साइंसदान योशिनोरी ओसोमे को ऑटोफेजी पर तहकीक करने पर नोबल इनाम दिया गया था। ऑटोफेजी एक कुदरती हयातियाती अमल है जिसमें जिस्म अपने ख़राब, कमज़ोर और गैर ज़रूरी खुलियात को खुद हज़म करके नए सेहतमंद खुलियात बनाता है। रिसर्च बताती है कि जब हम रोज़ा रखते हैं और तवील वक्त तक खुराक का इस्तेमाल नहीं करते, तो जिस्म अपनी पुरानी और नुकसानज़दा खुलियात को ख़त्म करके नए खुलियात पैदा करता है। इस अमल से जिस्म ज़्यादा तवानाई बख्श, सेहतमंद और चाको चौबंद रहता है। याद रखें, रोज़ा रखने से इंसुलिन की सतह मुतवाज़न रहती है और जिस्म में सोजिश कम होती है, और ये भी कैंसर के फैलाव को रोकने में मदद देती है। यूँ रोज़ा जिस्म को मोहलिक बीमारियों से बचाने में एक कुदरती इलाज साबित होता है। नाज़रीन, आपने साइंसी तहकीकात की रोशनी में मुलाहिज़ा किया कि रोज़ा रखने के कैसे हैरान कुन फ़वाइद हैं। एक रोज़ादार रोज़ा रखने की वजह से कितनी मोहलिक बीमारियों से बच जाता है। रोज़ादार को न सिर्फ जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं, बल्कि जहनी सुकून भी मिलता है। टेंशन और स्ट्रेस से निजात मिलती है और इंसान का मुदाफ़ियाती निज़ाम भी बेहतर होता है। इन फ़वाइद के अलावा भी रोज़ा के दीगर फ़वाइद हैं जो साइंसी तहकीकात से सामने आए हैं। आइए आपको चंद दीगर फ़वाइद भी बताते हैं जो साइंसी तहकीकात से सामने आए हैं।
आपको जान के हैरानगी होगी कि साइंसी तहकीकात से ये साबित हुआ है कि रोज़ा रखने से न सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होती है, बल्कि ये जीनियाती मवाद यानी जीन्स पर भी मुस्बत असरात मुरतब करता है, जो लंबी उम्र और बेहतर ज़िंदगी का बायस बनते हैं। जब इंसान रोज़ा रखता है तो जिस्म में खुलियात की मरम्मत का अमल तेज़ हो जाता है और उसे ऐसे जीन्स मुतहरिक हो जाते हैं जो लंबी उम्र और बीमारियों से बचाव में मदद देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने वाले अफराद की ज़िंदगी औसतन 10 से 15% तक तवील हो सकती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रोज़ा रखने से जिस्म में इंसुलिन की सतह मुतवाजन रहती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और सोजिश में कमी आती है, जो बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों जैसे अल्जाइमर, दिल के अमराज और कैंसर के खतरात को कम करती है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ा रखने से सर्टोन्स नामी प्रोटीन्स मुतहरिक हो जाते हैं, जो जीनियाती इस्तेहकाम को बरकरार रखते हैं और खुलियात की उम्र बढ़ाते हैं। यही वजह है कि रोज़े को तवील उम्री और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का एक मौसर ज़रिया समझा जाता है। जदीद रिसर्च बताती है कि रोज़ा रखने से इंसान के अंदर खुद पर काबू पाने और सब्र की सलाहियत में इजाफा होता है। जब कोई शख्स दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है तो न सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हासिल करता है, बल्कि जहनी और रूहानी तौर पर भी मजबूत होता है। रोज़ा हमें सिखाता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए काबू में रख सकते हैं और यही आदत ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी मुस्बत असरात डालती है। याद रखें, जदीद नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक खुद पर काबू पाने की सलाहियत इंसान की कामयाबी और जहनी सुकून में भी अहम किरदार अदा करती है। रोज़ा रखने से इंसान अपनी जज्बाती कैफियत जैसे गुस्सा, बेचैनी और मनफी ख्यालात पर भी काबू पाने के काबिल हो जाता है। उसके नतीजे में रोज़ादार शख्स ज़्यादा मुतवाज़न और पुरसकून रहता है, जो उसकी शख्सियत और ताल्लुकात पर मुस्बत असर डालता है। नाज़रीन, साइंसी तहकीकात बताते हैं कि रोज़ा रखने से जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को साफ़ करने का एक कुदरती अमल शुरू हो जाता है, जिसे डिटॉक्स कहा जाता है। जब हम दिन भर खाने पीने से परहेज़ करते हैं तो हमारा जिस्म जमाशुदा फासिद मादों को निकालने के अमल को तेज़ कर देता है। जिगर और गुर्दे, जो जिस्म से जहरीले मवाद को फ़िल्टर करने के अहम अज़ा हैं, रोज़े के दौरान ज़्यादा मौसर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें मुसलसल खाने को हज़म करने की बजाय खुद को साफ़ करने का मौका मिलता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपने मुलाहज़ा किया जदीद साइंसी तहकीक किस तरह से इस बात को साबित करती है कि रोज़ा सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा ही नहीं, बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी बेशुमार फ़वाइद रखता है और ये जिस्मानी सेहत, ज़हनी सकून, मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती और बीमारियों से बचाव के लिए एक कुदरती इलाज है। यही वजह कि आज गैर मुस्लिम साइंसदान भी वक्फे वक्फे से फाका यानी फास्टिंग को सेहत के लिए बेहतरीन तरीका करार देते हैं और इस्लामी रोज़े की हिकमत को तस्लीम करते हैं। आज के इस तस्करे से आप ये बात बखूबी जान चुके होंगे कि अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए जो इबादत फ़र्ज़ की हैं, वो सिर्फ रूहानी फ़वाइद के लिए नहीं, बल्कि उनमें बेशुमार साइंसी हिकमतें भी पोशीदा हैं। नाज़रीन, आपने रोज़े के वो फ़वाइद मुलाहज़ा किए जो साइंसी तहकीकात ने बयान किए और जिनका ताल्लुक जिस्मानी सेहत से है। आइए अब आपको रोज़े के रूहानी फ़वाइद भी बताते हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। याद रखें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जो इंसान की रूहानी, जिस्मानी और अखलाक की तरबियत करता है। इसके बुनियादी अरकान में से एक रोज़ा है, जो हर साल रमज़ान मुबारक के महीने में फ़र्ज़ किया जाता है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास से बचने का नाम नहीं, बल्कि रूह की तरबियत, पाकीज़गी और अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। आइए अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि रोज़े के रूहानी फ़वाइद क्या क्या हैं। नाज़रीन, रोज़े का सबसे बड़ा रूहानी फ़ायदा तक़वे का हसूल है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रोज़े की फ़र्ज़ियत के मकसद को वाज़े करते फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ये आयत मुबारक इस बात की वजाहत करती है कि रोज़ा महज खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि उसका बुनियादी मकसद तकवा यानी परहेजगारी का हसूल है। तकवे का मतलब है अल्लाह की नाफरमानी से बचना और उसकी रज़ा की खातिर ज़िंदगी बसर करना। याद रखें, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो खालिसतन अल्लाह के लिए है। इंसान अपनी जिस्मानी ज़रूरियात जैसे खाना पीना और दीगर ख्वाहिशात को छोड़कर दिन भर ज़ब्त का मुजाहरा करता है। उसके अमल ना सिर्फ उसके सब्र और इस्तकामत को मजबूत करता है, बल्कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत भी पैदा करता है। जब एक रोज़ादार सुबह से लेकर शाम तक भूख और प्यास की हालत में रहता है तो उसके दिल में अल्लाह के अहकामात की तामील का जज्बा मज़ीद पुख्ता हो जाता है। वो अपने अमाल पर गौर करता है और हर उस चीज़ से बचने की कोशिश करता है जो उसके रूहानी सफ़र में रुकावट बन सकती है। रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये बंदे को अल्लाह से करीब कर देता है। ये इंसान के अंदर ज़ब्त नफ्स,
सब्र और शुक्रगुजारी पैदा करता है, जो तकवा के बुनियादी अज्जा हैं। यही वजह है कि रोज़ेदार को अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और बेशुमार बरक़ात नसीब होती हैं। याद रखें, रोज़ा सब्र की अमली मश्क है और ये इंसान के अंदर ज़ब्त नफ्स की सलाहियत को बढ़ाता है। जब कोई शख्स तलुए फ़जर से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर नफसानी ख्वाहिशात से ख़ुद को रोके रखता है, तो वो दर हकीकत सब्र के आला दर्जे को हासिल कर रहा होता है। सब्र सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि एक वसी तर मफ़हूम रखता है। रोज़े के दौरान इंसान को अपनी ज़ुबान, ख़यालात और अमल पर भी काबू रखना होता है, ताकि वो किसी भी ऐसी बात या फ़ेल से दूर रहे जो उसकी रूहानी पाकीज़गी को मुतासिर करे। ज़िंदगी में सब्र एक बुनियादी खूबी है जो मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करने में मदद देती है। रोज़ा इंसान को सिखाता है कि अगर वो चंद घंटों के लिए खाने पीने से बाज रह सकता है और अपनी ख्वाहिशात को काबू में रख सकता है, तो ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी सब्र और इस्तकामत से काम ले सकता है। रोज़े के ज़रिए एक रोज़ादार अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को कंट्रोल करने का हुनर सीखता है, जो कि उसके अमूमी रवैये और तर्ज ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीलियाँ लाता है। यही वजह है कि जो लोग रोज़े के हकीकी फ़लसफ़े को समझकर उस पर अमल करते हैं, वो ज़्यादा मुतहम्मिल मिजाज और बुर्दबार बन जाते हैं और उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त भी बढ़ जाती है। नाज़रीन, रोज़े का एक रूहानी फ़ायदा तज़किया नफ्स है। याद रखें, रोज़ा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी ततहीर का भी एक मौसर ज़रिया है। इंसान के बातिन में मौजूद मनफी जज्बात जैसे गुस्सा, लालच, हसद, कीना और दीगर बुरे ख्यालात रोज़े के ज़रिए काबू में आते हैं। रोज़ेदार जब रोज़े की हालत में होता है तो वो ज़्यादा मोहतात रहता है कि कहीं वो कोई ऐसी बात या अमल न कर बैठे जो उसके रोज़े के सवाब को कम कर दे। ये खुद एहतसाबी का अमल उसके नफ्स को पाक करने में मदद देता है। याद रखें, तज़किया नफ्स का मतलब है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर दे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इस मकसद में अहम किरदार अदा करती है। एक शख्स जो दिन भर भूखा और प्यासा रहता है, वो ख़ुद को इन तमाम चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है जो उसके रूहानी सुकून में खलल डाल सकती है। यही वजह कि रमज़ान मुबारक में लोग ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़्यादा सदका व खैरात करते हैं और ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं, क्योंकि रोज़ा उनके अंदर एक ख़ास रूहानी कैफियत पैदा कर देता है जो उन्हें नेकियों की तरफ राग़िब करती है। तज़किया नफ्स के नतीजे में इंसान की शख्सियत में मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं, उसके अखलाक में नरमी आती है, वो ज़्यादा शुक्रगुजार और मुतवाज़े बन जाता है। नाज़रीन, याद रखें, रमज़ान मुबारक में रोज़े के साथ साथ इबादत में भी इजाफ़ा होता है। बंदा ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल, तिलावत कुरान और दुआ में मशगूल रहता है। यह अमल उसके रूहानी सुकून में इजाफ़ा करता है और वो अल्लाह से मज़ीद करीब हो जाता है। रोज़ा रखने से इंसान को अल्लाह की नेमतों की कदर होती है। जब एक रोज़ादार दिन भर भूखा प्यासा रहता है तो उसे उन लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है जो मुस्तकिल भूख और अफलास का शिकार हैं। यह एहसास इंसान के अंदर शुक्रगुजारी, सखावत और दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करता है। रोज़े का एक रूहानी फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा इंसान के जहन को पाकीज़ा और पुरसकून बनाता है। ये इंसान को दुनियावी मसरूफियात और मादी ख्वाहिशात से निकाल कर एक ख़ास रूहानी कैफियत में ले जाता है। रोज़ेदार की तवज्जो अल्लाह की रज़ा, इबादत और नेक अमाल की तरफ ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसकी रूहानी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। याद रखें, रोज़ा एक ढाल है जो इंसान को गुनाहों से महफूज रखता है। जैसा कि एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो ना तो फाहिश बात करे और ना शोर करे, और अगर कोई से गाली दे या लड़ाई करे तो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। याद रखें, रोज़ादार जब ये बात समझता है कि उसे हर बुरे काम से बचना है, तो अपनी ज़िंदगी में नेकियों को अपनाने और बुराइयों से इज्तनाब करने की कोशिश करता है। यही नहीं, बल्कि रोज़ा इंसान को अपना मुहासबा करने का मौका फराहम करता है। वो सोचता है कि उसने पिछले साल क्या गलतियाँ की और उन्हें किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है। ये खुद एहतसाबी इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद देती है। याद रखें, रोज़ा रखने वाला बंदा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है कि वही उसे सब्र अता करेगा और अजर देगा। नाज़रीन, यही वो यकीन है जो ईमान को मजबूत करता है और बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खशियत पैदा करता है। और याद रखें, रमज़ान मुबारक की खासियत है कि ये एक ऐसी इबादत है जो तमाम मुसलमानों को एक इज्तिमाई इबादत में जोड़ती है। पूरी दुनिया में मुसलमान एक साथ रोज़ा रखते हैं, एक साथ अफ्तार करते हैं और एक साथ इबादत करते हैं। ये अमल उम्मत मुसलमा के अंदर इत्तेहाद, भाईचारा और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का खुलासा ये है कि रोज़ा सिर्फ़ एक जिस्मानी इबादत नहीं बल्कि एक गहरी रूहानी इबादत है जो इंसान के दिल, दिमाग और रूह को पाकीज़ा करती है। यह अल्लाह की कुर्बत, तकवा, सब्र, शुक्र और नेकियों की तरफ राग़िब करने का ज़रिया है। रोज़ा इंसान को खुद शनासी,
खुद एहतसाबी और बेहतर अखलाक अपनाने में मदद देता है। और रोज़े के सिर्फ रूहानी फ़वाइद ही नहीं हैं, बल्कि उसके जिस्मानी फ़वाइद भी हैं, जिन्हें साइंस भी तस्लीम करती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।